एक ऐसी खामोशी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। और एक ऐसा विस्फोट जिसने इंसान को उसकी सबसे डरावनी ताकत का एहसास करवाया। ये कहानी है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिसे दुनिया फादर ऑफ एटम बम कहती है, लेकिन जिसने खुद कहा था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। 1904 में न्यूयॉर्क में जन्मा एक शांत शर्मीला लड़का जो कम बोलता था पर सोचता बहुत था। एक दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा, किसी ने नहीं सोचा था। फिजिक्स के प्रति उसका प्यार एक ऐसी शक्ति में बदलने वाला था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी आगे बढ़ रहा था और डर ये था कि हिटलर एटम बम बना लेगा। अमेरिका ने तुरंत एक गुप्त मिशन शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और उसका नेतृत्व सौंपा गया ओपेनहाइमर को। रेगिस्तान के बीच धूल, हवा और रहस्यों से घिरे लॉस एलमोस में ओपेनहाइमर ने एक टीम बनाई, एक ही लक्ष्य के साथ, दुनिया का पहला एटम बम। दिन रात प्रयोग, जलती रोशनी, धड़कते डर और ओपेनहाइमर की आवाज। हम उस रहस्य को छू रहे हैं जिसे शायद छूना नहीं चाहिए। 16 जुलाई 1945 सुबह 5:29 पर ट्रिनिटी टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 और फिर एक ऐसा प्रकाश फूटा जैसे सूरज जमीन पर गिर पड़ा हो। धरती कांपी, आकाश जल उठा और उस आग में इंसान की सबसे खतरनाक शक्ति दिखाई दी। उसी पल ओपेनहाइमर के होठों पर आया, मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का विनाशक। वो खुश नहीं थे, वो डर गए थे खुद से। कुछ हफ्तों बाद वही बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा। शहर राख हो गए और लाखों जिंदगियां एक पल में बुझ गईं। ओपेनहाइमर जो दुनिया को बचाना चाहते थे, खुद को दुनिया के विनाश का कारण महसूस करने लगे। वॉशिंगटन में उन्होंने कहा, मेरे हाथों पर खून लगा है, लेकिन सत्ता को जीत दिखती है, इंसान नहीं। युद्ध खत्म हुआ पर उनका संघर्ष नहीं। उन्होंने परमाणु हथियारों का विरोध किया और इसी विरोध ने उन्हें राजनीति का निशाना बना दिया। सम्मान छीना गया, आरोप लगाए गए और आखिरकार वो अकेले रह गए। वो वैज्ञानिक जिसने अमेरिका को जीत दिलाई थी, लेकिन उनकी चेतावनी सच थी। परमाणु शक्ति इंसान के हाथ की आग है जो रोशनी भी देती है और राख भी कर देती है। और अंत में वही सवाल आज भी दुनिया को डराता है, क्या इंसान अपने ही बनाए विनाश से बच पाएगा?